हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन पर। तो फ्रेंड्स, आज अपन आफ्टर 10th गवर्नमेंट जॉब्स के पार्ट 3 को स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 एवं 2 में अपन ने क्या क्या देखा। अपन ने सिविल सर्विसेज जॉब के बारे में पढ़ा और पीएसयू जॉब के बारे में पढ़ा। ठीक है, हमने देखा कि सिविल सर्विसेज जॉब में आफ्टर 10th के बाद हमारे पास कौन कौन से विकल्प रहते हैं। तो एक जॉब हमारे पास निकल कर आई और वो बहुत अच्छी जॉब थी जिसका नाम था एसएससी एमटीएस एग्जाम। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको सिविल सर्विसेज जॉब में काम करने का मौका मिल सकता है। एसएससी एमटीएस एग्जाम के बारे में मैंने आपको बहुत सी अच्छी जानकारियां प्रदान की थी। उस पार्ट 1 में जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक वाला वीडियो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा कि आफ्टर 10 के बाद हम सिविल सर्विसेज जॉब में किस प्रकार से भागीदारी या भर्ती हो सकते हैं। तो सिविल सर्विसेज जॉब में हमारे पास एक विकल्प आया था एसएससी एमटीएस का। ठीक है, फिर दूसरी बात हमने देखी थी पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में हमारे पास आफ्टर 10th के बाद क्या क्या विकल्प रहते हैं, कौन कौन सी जॉब्स रहती हैं। तो मैंने आपको बताया था भारत की टॉप कंपनीज के विषय में आपको बताया था और उनमें वो जो कंपनीज हैं वो समय समय पर अपनी भर्तियां निकालती रहती हैं, क्योंकि उनको भी वर्कर्स की आवश्यकता होती है। तो वो समय समय पर भर्तियां निकालती रहती हैं और उन भर्तियों की जानकारी हमें कहां से मिलती है? रोजगार समाचार.com से। और अखबार के साथ भी रोजगार समाचार की एक पुस्तिका आती है, उसमें भी महीने भर की या हफ्ते भर की जितनी भी जॉब्स निकलती हैं कंपनियों द्वारा और अन्य महत्वपूर्ण, तो वहां से भी आपको जानकारी मिल जाती है। तो समय समय पर रोजगार समाचार की जो वेबसाइट है आप चेक करते रहें। उनमें से जो टॉप कंपनीज हैं, एसबीआई है, भारत पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, एचसीएल है ना, ये सारी की सारी कंपनियां समय समय पर वर्कर्स के लिए, 10th पास के लिए, फ्रेशर्स के लिए जॉब निकालती रहती हैं। तो इसके विषय में मैंने आपको बताया था और एक इंपॉर्टेंट यूट्यूब चैनल भी आपको मैंने बताया था। तो पूरी जानकारी हमने पार्ट 2 में पीएसयू के विषय में जानी है ना। तो आज अपन बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिफेंस में अपन अपना करियर कैसे बनाए आफ्टर 10th में, उसके लिए जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है आपको तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों को। ठीक है, चलिए जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा डिफेंस में 3 प्रकार की कैटेगरीज होती है। पहले होती है आर्मी, दूसरी होती है नेवी और तीसरी होती है एयरफोर्स। ठीक है, आर्मी में किस प्रकार से करियर बना सकते हैं अपन आफ्टर 10th, नेवी में किस प्रकार अपन भर्ती हो सकते हैं आफ्टर 10th, एयरफोर्स में किस प्रकार भर्ती हो सकते हैं आफ्टर 10th, इसके विषय में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। बड़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है ये। ठीक है, आपको ये बता दूंगा मैं कि आर्मी में आफ्टर 10th कौन सी जॉब है और उस जॉब के लिए क्या क्या आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ये भी बताऊंगा। फुल डिटेल आज वीडियो होने वाली है। नेवी में भी इसी प्रकार से होगा और एयर में भी इस प्रकार से होगा। तो आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अंत तक देखें ताकि हर एक बात समझ में आए। शुरुआत करते हैं आर्मी से। तो आर्मी एयरफोर्स है ना, आर्मी फोर्स कह लो। ठीक है, आर्मी फोर्स में आफ्टर 10th में अपन किस प्रकार से करियर बना सकते हैं, कौन सा एग्जाम देना पड़ता है। तो एक पोस्ट का नाम मेरे पास आता है, वो आती है इंडियन आर्मी जीडी। ठीक है, आर्मी फोर्स जो है वो आफ्टर 10th मतलब 10वीं पास बच्चों के लिए, 10वीं पास जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए इंडियन आर्मी जीडी का एक फॉर्म निकालती है। इंडियन आर्मी जीडी मतलब होता है जनरल ड्यूटी का एक फॉर्म निकालती है, जिसमें जो आफ्टर 10th वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं वो हिस्सा ले सकते हैं और इस भर्ती में जा सकते हैं। तो इंडियन आर्मी जीडी है क्या? ठीक है, इसमें काम क्या करना पड़ता है? इंडियन आर्मी जीडी वर्क 2021 इंडियन आर्मी सोल्जर जीडी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है इसमें? इंडियन आर्मी जीडी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और सारी बातें होंगी 2021 की। इंडियन आर्मी जीडी फिजिकल क्वालिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट, क्योंकि ये प्रशासनिक सेवा नहीं है ना ये पीएसयू है, ये है डिफेंस।
जहां पर फिजिकल मांगते हैं आपसे, तो आपको यहाँ पर फिजिकल देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर एजुकेशनल टेस्ट के साथ फिजिकल टेस्ट भी होगा। तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी, वो भी बताएंगे। इंडियन आर्मी जीडी सिलेक्शन प्रोसेस भी आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा इस पोस्ट के लिए। इंडियन आर्मी जीडी सैलरी आपको बताई जाएगी कि कितनी सैलरी होती है। इंडियन आर्मी सोल्जर जीडी अलाउंस एंड पर्क्स, यानी कि आपको कौन कौन से फायदे मिलेंगे जब आप इंडियन आर्मी जीडी में एनरोल कर पाएंगे, है ना। जब आपके पास इंडियन आर्मी जीडी होगी तो आपको कौन कौन से जो सेवाएं हैं, जो बेनिफिट्स हैं वो मिलेंगे, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो इंडियन आर्मी जीडी से 7 पॉइंट अपन ने देखेंगे। जीडी वर्क, मतलब इंडियन आर्मी जीडी का वर्क क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिजिकल टेस्ट, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी और आपके फायदे, ठीक है। ये 7 पॉइंट हैं। पहले पॉइंट से चर्चा करते हैं इंडियन आर्मी जीडी वर्क से कि आपको कौन कौन से वर्क करने पड़ेंगे। इंडियन आर्मी जीडी वर्क, भारतीय सेना के सैनिक यानी जीडी जनरल ड्यूटी कार्य के रूप में कमीशन किया गया व्यक्ति मूल रूप से अन्य विदेशी राष्ट्रों से जुड़ी भारतीय सीमाओं की रक्षा करने के सबसे मौलिक कर्तव्य को पूरा करने के लिए उत्तरदायी है। यानी कि यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, भारतीय सीमाओं की रक्षा करने के सबसे मौलिक कर्तव्य को पूरा करने के लिए उत्तरदायी है। जो जीडी वाले जो ऑफिसर्स होते हैं वो भारतीय जो सीमा होती है, जिसे अपन बॉर्डर कहते हैं, उनकी रक्षा करता है अन्य देशों से, ठीक है। ये महत्वपूर्ण और मौलिक कर्तव्य होता है किसका, एक जवान का, एक जीडी का, ठीक है, जीडी वाले ऑफिसर का। इसलिए यदि कोई व्यक्ति ये जानने में रुचि रखता है कि भारतीय सेना के सैनिक जीडी जॉब प्रोफाइल क्या होगा, तो निम्नलिखित संदर्भ हमारा उपयोग हो सकता है। यानी 2 तरीके का जॉब अपन को जीडी में मिल सकता है। पहला मिल सकता है हथियार वाला। इस विभाग में व्यक्तियों यानी इंफेंट्री, तोपखाने, बख्तरबंद कोर लड़ सैनिकों के रूप में शामिल हो जाएगा, ठीक है। मूल रूप से इस इकाई के सैनिकों को विभिन्न लड़ाकू अभियानों के लिए भेजा जाता है। यानी या तो आपको हथियार देकर लड़ने के लिए भेजा जा सकता है ना, या फिर आपको सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं। यह भारतीय सेना की एक अलग इकाई है और सामान्य कर्तव्यों पर सेना सेवा कोर, एएसी, सेना आयुध कोर, एओसी आदि के लिए व्यक्तियों को नामांकित किया जाता है। यह इकाई मुख्य रूप से प्रशासनिक सेवाओं के लिए जिम्मेदार है। यानी सेवाओं में जैसे आपको स्वीपर में लगा दिया गया, ठीक है, क्योंकि एक प्रकार की जनरल ड्यूटी है ये, है ना। तो या तो आपको हथियार में भेज दिया गया, जैसे कहीं कोई एरिया में लड़ाई का माहौल बन रहा है, तो जीडी जितने भी वर्कर्स होते हैं, जीडी पोस्ट के जितने भी अभ्यर्थी होते हैं, उनको कहाँ भेजा जाता है, बॉर्डर पे भेज दिया जाता है, लड़ने को भेज दिया जाता है। पहली बात तो ये। अगर मामला सामान्य है, यदि कोई लड़ाई का माहौल नहीं है, तो यहाँ पर आपको जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं उनके प्रशासनिक कार्यों में लगा दिया जाता है। जैसे अपन ने SSC-MTS में देखा था, मल्टीटास्किंग सर्विस, उसमें अपन को हर एक काम करना पड़ता है, चपरासी, स्वीपर, है ना, और भी अन्य कार्य करने पड़ रहे थे, वॉचमैन। इसी प्रकार से जीडी में भी, इंडियन आर्मी जीडी में भी अपन को जो दूसरा वर्ग है वो है सेवा का। तो इसमें सेवा का काम भी अपन को करना पड़ता है। जैसे ऑफिसर ने आपको खाना बनाने के लिए कहा, मैच का काम दे दिया, तो वहां पर आपको करना पड़ता है। स्टीवर्ड का काम दे दिया, यानी खाना परोसने का काम दे दिया, है ना। चपरासी का काम दे दिया, इधर से उधर वो करने का, क्या भाई, कागजों को इधर उधर करो। तो ये सारे आपको काम मिल सकते हैं इंडियन आर्मी जीडी की, ये सारे काम है। तो पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या काम करने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरा बिंदु है इंडियन आर्मी सोल्जर जीडी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2021। तो एज लिमिट आपकी होनी चाहिए 17 ईयर 6 मंथ से 21 ईयर, यानी 17 से 21 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए। एजुकेशनल मिनिमम होनी चाहिए आपके 10th पास। नेशनलिटी इंडियन होने चाहिए और कोई नहीं चाहिए। मार्शल स्टेटस होना चाहिए अनमैरिड, ठीक है। जब आप पोस्ट पे लगोगे तो आप कैसे होने चाहिए, अनमैरिड होने चाहिए, शादीशुदा नहीं होने चाहिए। बात क्लियर। चलिए तीसरा बिंदु है इंडियन आर्मी जीडी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 2021। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके है SSLC मैट्रिक 10 विथ 45% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 33% इन ईच सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है, 10th में आपके टोटल परसेंटेज कितनी बननी चाहिए, 45% बननी चाहिए, है ना। जो परसेंटेज आपकी 45% बननी चाहिए, और हर एक सब्जेक्ट में 33 मार्क्स तो होने ही चाहिए। इससे कम हुए तो आपको
आपका जो फॉर्म है वो भरा नहीं जाएगा। बातें क्लियर? चलिए तीसरा पॉइंट कंप्लीट हुआ। चौथे पॉइंट पे बात करते हैं इंडियन आर्मी जीडी फिजिकल क्वालिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट 2021। तो इसमें आपकी हाइट चाहिए होती है 167 सेंटीमीटर, चेस्ट चाहिए होता है 77 से 82 सेंटीमीटर, यानी आपका जो चेस्ट है कितना फूलना चाहिए वो चीज, हाइट होनी चाहिए आपके 160 सेंटीमीटर और वेट होना चाहिए 50 केजी। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए और इससे कम भी नहीं होना चाहिए। 50 केजी या थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है लेकिन 50 केजी होना चाहिए। अब यहाँ पर नोट आपको दे रखा है कि द फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्राइटेरिया may be different depending upon the regional factors related to the candidate, यानी कि the physical standard criteria may be different depending upon the regional factors related to the candidate, यानी कैंडिडेट के जो रहने का स्थान है यानी रीजनल फैक्टर्स जो है उस पर डिपेंड करते हैं क्या ये फिजिकल क्वालिफिकेशन, ठीक है ना। अब कोई दूसरे एरिया का है तो उसके लिए दूसरा होगा, है ना। ये रीजनल जैसे हरियाणा का अलग हो सकता है, राजस्थान का, तो ये कैंडिडेट पे डिपेंड करता है ना। हाइट, चेस्ट, वेट, जो फिजिकल क्वालिफिकेशन है, फिजिकल टेस्ट जो होता है वो कैंडिडेट के रीजनल फैक्टर पर डिपेंड करता है। रीजनल फैक्टर क्या होता है? उसके स्थानीय जो स्थान है जहां पर वो रहता है उसके आधार पर, उसके एनवायरमेंट पर बेस होता है क्या अपने फिजिकल क्वालिफिकेशन। बातें क्लियर? चौथा बिंदु अपने क्लियर करा। पांचवा बिंदु देखते हैं इंडियन आर्मी जीडी सिलेक्शन प्रोसेस। इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है? पहले आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल टेस्ट होता है, फिर रिटर्न एग्जाम होता है। सबसे लास्ट में जाकर आपका रिटर्न एग्जाम होता है। उससे पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट, उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट, फिर रिटर्न एग्जाम। ये आपके 5 होते हैं। बात क्लियर? चलिए जो 6th पॉइंट है वो है इंडियन आर्मी जीडी सैलरी। तो इंडियन आर्मी जीडी सैलरी की होती है 5,000 से 20,000 तक, ठीक है। ग्रेड पे आपके 1800 रुपए, या अपन ने एसएससी एमटीएस की सैलरी में भी देखा था, और मिलिट्री सर्विस पे होता है 2,000 रुपए, ठीक है। करीबन अच्छा पैकेज आपको मिल जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ेंगे कि आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं। तो हाउस रेंट अलाउंस, फील्ड एरिया अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, परसुएट पे, हाई एल्टीट्यूड पे, किट मैनेजमेंट अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटीज, कैंटीन फैसिलिटीज, लीव फैसिलिटीज, डियरेंस अलाउंस, यानी कि इतने सारे आपको फायदे मिलते हैं जब आप इंडियन आर्मी जीडी में काम करते हैं। और इनमें से सबसे अच्छा फायदा है मेडिकल फैसिलिटीज का और कैंटीन फैसिलिटीज का, ठीक है। और फील्ड एरिया अलाउंस ये भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ज्यादातर अपन को ये देखने को मिलते हैं भौतिक रूप पे जब अपन देखते हैं, ठीक है। तो इंडियन आर्मी जीडी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। हर एक प्रश्न को मैंने अच्छे तरीके से कंप्लीट करा है ना। इंडियन आर्मी जीडी 10th पास लोग बच्चों के लिए, 10th पास जो अभ्यर्थी हैं जो इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं उनके लिए इंडियन आर्मी जीडी जो एग्जाम होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी जो सूचना है आप समय समय पर जो इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अपडेट होती रहती है, तो आप वहां जाकर भी अपना नोटिफिकेशन चेक करते रहे, रेगुलर चेक करते रहे इंडियन आर्मी जीडी की, यदि आप दिलचस्पी रखते हैं इस पोस्ट के अंदर, आर्मी फोर्स में यदि आप दिलचस्पी रखते हैं। बात होती है आर्मी फोर्स की कंप्लीट। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो कि है नेवी फोर्स। अब जो अभ्यर्थी चाहते हैं, जो छात्र चाहते हैं कि मैंने 10th पास कर लिए और मैं नेवी फोर्स में जाना चाहता हूं, तो मेरे लिए क्या रख रखा है नेवी फोर्स ने मेरे लिए 10th पास के लिए? है कोई जॉब? तो हाँ, जिस प्रकार आर्मी फोर्स में इंडियन आर्मी फोर्स में जीडी की रैंक होती है, उसी प्रकार से नेवी फोर्स में एमआर का रैंक होता है ना। इंडियन नेवी एमआर, जैसे इंडियन आर्मी जीडी होता है उसी प्रकार से इंडियन नेवी एमआर होता है। एमआर का मतलब क्या होता है? मैट्रिक रेगुलेंट्स, ठीक है। तो एमआर के अंदर यानी मैट्रिकुलेशन जो पास बच्चे होते हैं उनके लिए नेवी फोर्स ने नाम रखा है इंडियन नेवी एमआर। तो एमआर में आपको कौन कौन से पोस्ट मिल सकती है? शेफ की पोस्ट मिल सकती है, खाना बनाने वाले की, स्टीवर्ड यानी कि खाने परोसने वाले की, हाइजीनिस्ट शेफ यानी कि क्लीनिंग करने वालों की, है ना। स्टीवर्ड, हाइजीनिस्ट यानी कि वही सारी
है अक्टूबर, ठीक है। तो क्या क्या 3 पोस्टें होती हैं इसके अंदर मेनली, आप तो मेरी बात ये समझिए कि इंडियन नेवी एमआर में 3 पोस्ट होती हैं, पहली शेफ की, दूसरी स्टीवर्ड की और तीसरी होती है हाइजीनिस्ट की, है ना। पहली होती है शेफ की, शेफ मतलब आपको उसमें खाना पकाना पड़ता है। दूसरी स्टीवर्ड यानी उसमें जो खाना बनाया रखा है उसको परोसने का काम स्टीवर्ड का होता है। और तीसरा जो हाइजीनिस्ट होता है उसको क्लीनिंग का काम होता है, जैसे टॉयलेट वॉयलेट साफ करने का। बातें क्लियर। इसमें आपको तनख्वाह मिलती है 14,000, ठीक है, और फिर बढ़कर इतनी हो जाती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही है, कैंडिडेट हु हैव पास्ड देयर मैट्रिकुलेशन लेवल क्लास 10th एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंडिया विल बी एलिजिबल फॉर दिस रिक्रूटमेंट। मेडिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं आपके, हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर, चेस्ट होना चाहिए मिनिमम एक्सप्रेशन बाय 5 सेंटीमीटर, यानी आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना आना चाहिए। पीएफटी पैरामीटर्स देखें, यानी फिजिकल में आपको 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट में रनिंग होती है आपकी, है ना। उठक बैठक भी होते हैं, 20 उठक बैठक आपसे करवाए जाते हैं। पुशअप्स आपसे 10 करवाए जाते हैं, पुशअप्स होते हैं, है ना। जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कि मैंने आपको बताई थी, शेफ को क्या करना पड़ता है, स्टीवर्ड को क्या करना पड़ता है वो मैंने आपको बता दिया। हाइजीनिस्ट को क्या करना पड़ता है ना। वॉशरूम एंड अदर एरियाज आर टू कीप द मार्क, ठीक है। हाउ टू अप्लाई फॉर इंडियन नेवी एमआर, किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो होती है ना, ऑफिशियल वेबसाइट इंडियन नेवी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर डे टू डे यानी कि अपडेट कर दिया जाता है कि हमने ये रिक्रूटमेंट निकाली है, तो वहां आपको पता चल जाएगा। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट सर्च करना, कैसे करोगे ऑफिशियल वेबसाइट सर्च, बस आपको क्या लिखना है, इंडियन नेवी ऑफिशियल वेबसाइट, जो फर्स्ट लिंक आएगा गूगल पर उस पर क्लिक करना, ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने होगी। फिर उसमें आप जाकर नोटिफिकेशन देख सकते हो, जो नई जॉब्स आई हैं उसके विषय में भी आप देख सकते हो। अब जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरोगे उसमें आपको क्या क्या चाहिए होगा, एक तो फोटोग्राफ चाहिए होगी और एक सिग्नेचर चाहिए होंगे आपके, ठीक है। और आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी आपका सिलेक्शन कैसे होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा सीबीटी का, फिर पीएफटी होगा यानी आपका फिजिकल होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगी, फिर आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी, है ना। मेरिट लिस्ट में जो जिसके सबसे अच्छे मार्क्स आए उसको भर्ती में यानी रिक्रूटमेंट में भर्ती कर लिया जाएगा, यानी ले लिया जाएगा, ठीक है। तो हमने समझा नेवी फोर्स में आप अपना करियर 10th पास किस प्रकार से बना सकते हैं। तो इंडियन नेवी एमआर में आप जा सकते हैं, क्लास 10 पास है तो आप। बातें क्लियर। इंडियन आर्मी समझ लिया, इंडियन आर्मी में यदि आपको क्लास 10 बाद जाना है तो जीडी में आप जा सकते हैं। अगर इंडियन नेवी में आपको जाना है तो आप एमआर में जा सकते हैं। अब बात आती है एयरफोर्स की, कि एयरफोर्स में क्लास 10 बाद कौन सा जॉब है हमारे लिए, उस पर चर्चा करते हैं। तो बड़ा ही सरल है, जिस प्रकार से इंडियन आर्मी में जीडी का था, इंडियन नेवी में एमआर का था, उसी प्रकार से एयरफोर्स अपना नाम रखती है इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी। क्या रखती है, ग्रुप सी। इसमें आपको मल्टीटास्किंग स्टाफ, सीएमटी ड्राइवर यानी ऑर्डिनरी ग्रेड, कुक, पेंटर, कारपेंटर, हाउसकीपिंग स्टाफ, मैस स्टाफ, ये सारे के सारे आपको जॉब मिलने वाली है, आपके पोस्ट के नेम है। और इसमें भी आपको ऑफिशियल जो साइट होती है इंडियन एयरफोर्स की, वहां जाकर डे टू डे यानी कि जब भी मौका मिलता है, अभ्यर्थियों की आवश्यकता होती है, तब जो एयरफोर्स है वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भर्तियां निकालती है, रिक्रूटमेंट निकालती है, तो आप वहां पर चेक कर सकते हैं। और इसके लिए आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें क्लास 10 की पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए होता है, इंटरमीडिएट मार्कशीट चाहिए होती है, या अगर आपने डिप्लोमा करा गया तो डिप्लोमा, और सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यानी कि बाएं हाथ का जो थंब होता है वो आपको चाहिए। कैंडिडेट पेरेंट्स इमेज यानी जो कैंडिडेट है उसके माता पिता की इमेज चाहिए होती है। फिर इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, इसमें आपके पहला ऑनलाइन एग्जाम होता है, फिर उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, फिर उसके बाद आपको ले लिया जाता है। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने क्लास 10th के बाद कौन कौन सी मेन जॉब्स होती हैं वो मैंने आपको बताई हैं। और भी जॉब्स होती हैं, बहुत सी जॉब्स हैं मैंने, लेकिन आपको एक मोटे मोटे तौर पर कैटेगरी वाइज समझाने की बहुत अच्छी तरह की कोशिश करिए कि आप किस प्रकार से एनरोल कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताऊं, सिविल सर्विसेज जॉब में मैंने आपको बताया एसएससी एमटीएस के बारे में, ठीक है। पीएसयू सेक्टर में मैंने आपको बहुत सी कंपनियों के बारे में बताया, जिसमें रोजगार जो समाचार है उसमें जाकर आप जो कंपनियां हैं वो हमेशा जब भी उनको वर्कर्स की आवश्यकता होती है, नीड होती है, तो वो क्या करती हैं, भर्तियां निकालती हैं, तो आप उन भर्तियों में एनरोल कर सकते हो। कहां से इसको पता चलेगा आपको, रोजगार समाचार से, ठीक है। डिफेंस में मैंने आपको बताया
डिफेंस में 3 होते हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तो आर्मी की तो जीडी, नेवी की एमआर और एयरफोर्स की ग्रुप सी में आप किस प्रकार से एनरोल कर सकते हो, वो सारी बातें मैंने आपको बताई। तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। क्लास 10 के बाद यदि आप करियर बनाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, वो भी गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, तो एसएससी एमटीएस, प्राइवेट कंपनीज जो मतलब पीएसयू कंपनीज, और तीसरा आर्मी जीडी यदि आप आर्मी में जाना चाहते हैं, नेवी एमआर यानी आप नेवी में जाना चाहते हैं, और एयर फोर्स यानी कि आप एयर ग्रुप सी जब आप एयर फोर्स में जाना चाहते हैं। तो आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर मुझे बता सकते हैं, आपको नॉलेज मैं दे दूंगा। ठीक है, कोई भी प्रश्न आप लिख सकते हैं। और आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।